हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय पीने से। बच्चों को छोड़कर आ गए थे और उसके बाद चाय पी रहे थे यहाँ पे आराम से। और बच्चों के लिए आज मैंने लंच में बनाया था फ्राइड राइस। तो वही मैंने लंच अपने हस्बैंड को भी दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं भी चावल ही खा लूँगा। सुबह उठने में देर हो गई थी तो फटाफट से मैंने यही बनाया था। और मैं चावल नहीं खा रही थी तो मैंने अपने लिए बना लिया था बेसन का चीला। तो मैंने बेसन का चीला खा लिया था और इन्होंने फ्राइड राइस खा लिए थे। उसके बाद ये चले गए थे ड्यूटी और फिर मैंने अपने बाकी सारे के काम जो भी था काम थे सब निपटा लिए थे। तो दिन में मैं क्लिप शूट तो करी थी मैंने एक दो, लेकिन वो क्लिप पता नहीं बच्चे कुछ करते रहते हैं फ़ोन पे, तो वो शायद मुझे लग रहा है डिलीट हो गई या कुछ हुआ है। तो उसके बाद ये सीधी शाम की क्लिप है जब मैं शाम का खाना बना रही थी। तो आज शाम के खाने में सब्ज़ी में बनने वाला था मटर पनीर। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी प्याज की और टमाटर भी आधे काट रखे थे। फिर इसके बाद कढ़ाई में तेल चढ़ाकर उसमें जीरे का छौंक लगाकर फिर मैंने प्याज डाल दिए थे भुनने के लिए और प्याज को भुनने के लिए छोड़ दिया था। और इधर जो मेरे टमाटर बचे थे उनको भी मैंने यहाँ पे काट लिया था, चॉप कर लिए थे। तो आज काफ़ी दिन के बाद फिर मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। और हर्षिता की डिमांड रहती है जब भी मटर पनीर बनाओ तो उसमें ग्रेवी अच्छी खासी बनानी होती है, क्योंकि उसे जो रोटियाँ खानी होती है वो ग्रेवी के साथ ही खाती है। मटर तो डालते हैं, मटर पनीर तो हम बनाते हैं, बट दोनों बच्चे मटर नहीं खाते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है कि मटर पनीर ही बनाओ। और मटर खाएंगे नहीं, साइड कर देते हैं, पर उनको थोड़ा सा टेस्ट उसमें वही मटर वाला चाहिए होता है, बट खाना नहीं होता मटर को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर टमाटर भी काट लिए थे। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना ये बड़ा वाला जो चाकू है वो यूज़ किया। तो यहाँ पर मेरा प्याज भी भुन चुका था और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया था। मेरा ध्यान थोड़ा टमाटर काटने में लगा तो यहाँ पे ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे प्याज। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो कटा हुआ टमाटर था वो डाल दिया था। कटा हुआ टमाटर डालकर फिर मैंने इसमें नमक डालकर थोड़ा देर ढक्कन लगाकर इसे भूनने के लिए रख दिया था। और टमाटर फिर अच्छी तरह से गल जाता है जब ढक्कन लगा के नमक डाल के और ढक्कन लगा के छोड़ दो तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाता है। वरना अगर खुले में अगर हम इसको भूनते रहेंगे तो वो गलता नहीं। तो काफ़ी अच्छी तरह से वो गल गया था। और टमाटर डालने के बाद अगर हम नमक डालना भूल गए तो फिर टमाटर गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो नमक ज़रूर से याद करके डाल देना टमाटर में, फिर तब वो गलने लग जाता है अच्छे से। और फिर इस तरह से जब टमाटर गल गया था तो फिर मैंने उसके बाद इसमें डाल दिया था मटर। और मटर जो था वो मैंने कर लिया था बॉयल। मटर बॉयल करने के बाद जब इसमें डाल दो तो फिर वो जल्दी ही पक जाता है। अगर उबाल के नहीं डालेंगे तो वो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसे पहले तेल के साथ काफ़ी अच्छे से फ्राई करना रहता है। और तेल के साथ फ्राई करते करते थोड़ा सा वो जब भूनता है फिर उसके बाद तब उसके बाद धीरे धीरे वो पकता है। तो इससे अच्छा मैं जब भी मटर पनीर बनाती हूँ तो जो मटर होता है मैं उसको पहले ही उबाल लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने जो टमाटर था वो ढककर पकने के लिए रख दिया था। और इधर मैं काट रही थी पनीर। और पनीर के पीस जो हैं वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था बहुत सॉफ्ट हो रहा था, मुझे लग रहा था कहीं टूटे ना, तो मैं बड़े आराम से इसको काट रही थी। तो मुझसे मानवी कह रही थी कि मम्मी आप इतने आराम से क्यों काम करती हो। तो मैंने बोला कि बेटा जब आप करोगी ना तो मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी तो देखती हूँ आप कितनी जल्दी या फटाफट काम करती हो। तो फिर मैंने काट लिए थे सारे पनीर के पीस। और पनीर के पीस काटने तक यहाँ पर मेरा जो टमाटर था वो बड़े अच्छे से गल गया था। और टमाटर गलने के बाद फिर ये डाल दिए थे मैंने यहाँ पर मटर, जो कि उबाल के मैंने रखे हुए हैं। तो ये सब मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने इनको थोड़ी देर अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि टमाटर तो गल चुके हैं, लेकिन अब मटर थोड़ा सा हल्का सा भून जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाला, क्योंकि पके हुए तो वो उबले हुए तो वो है ही। और मसाला जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि मैं जो भी मसाला होता है सब मिक्स करके रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है बहुत जल्दीबाजी हबड़-तबड़ हो जाती है। मसाला डालने के बाद फिर मैंने डाल दिया था पनीर मसाला। और पनीर मसाला उसमें बहुत कम बचा हुआ था, क्योंकि ये पनीर मसाला मैंने आज सुबह जो फ्राइड राइस बनाए थे उसमें भी यूज़ कर लिया था, क्योंकि जो फ्राइड राइस बनते हैं तो थोड़ा फीके फीके होते, तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी फीके बने थे। तो इस वजह से मैं जो पनीर या तो पनीर मसाला या फिर
मैगी का मसाला फ्राइड राइस में डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा टेस्ट उसमें अलग से ही आता है, तो बच्चे बड़े मज़े से उसको खाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मसाले भुन जाने के बाद मसाले मैंने डाल दिए थे, पनीर मसाला डाल दिया था, और उसके बाद जो लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया था, पेस्ट भी क्या मतलब उसे दरदरा कूट के रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा मसाले भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था पनीर। तो पनीर डालकर फिर थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया था अलट पलट कर, और भूनने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था पकने के लिए। फिर उसके बाद मैंने इधर पानी बॉयल कर लिया था, जो मैं अब इस सब्ज़ी में डालूँगी, क्योंकि ठंडा पानी जब डालते हैं तो सब्ज़ी थोड़ा सा छरछरी सी हो जाती है, मतलब पानी पानी सा होता है, और गर्म पानी अगर हम डालते हैं तो सब्ज़ी लटपटी सी हो जाती है। तो गर्म पानी मैंने उबाल के रखा हुआ था, और वो पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया था, और डालने के बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया था पकने के लिए थोड़ी देर, और कम से कम 7-8 मिनट इसको थोड़ा उबलने दिया, और उसके बाद फिर मैंने इसको कर लिया था बंद, क्योंकि सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। और हर्षिता की डिमांड रहती कि तरी आप अच्छे से बनाना, तो थोड़ा सा मैंने ग्रेवी ज़्यादा ही बना दी। तो मेरी मटर पनीर बनाने की यही रेसिपी है। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।